हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रिंटिंग प्रेस है और यहाँ पर नोटों, सिक्कों, स्टाम्प पेपर, साथ ही भारत सरकार के गोपनीय दस्तावेजों की छपाई का कार्य किया जाता है। इसी प्रिंटिंग प्रेस की एक शाखा जो कि नासिक में स्थित है, जिसका नाम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। यानी परमानेंट भर्तियां ITI पास कैंडिडेट्स के लिए निकली है, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में पूरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर अभी नजर भी आ रहा होगा, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए भरे जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म की डेट्स की। तो आपको बता दूं कि 15 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म का फीस पेमेंट भी आप 16 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसकी संभावित डेट अक्टूबर-नवंबर 2023 बताई गई है। साथ ही इस वैकेंसी का रिजल्ट और जो अलॉटमेंट है वो दिसंबर या जनवरी 2024 तक संभावित होना बताया गया है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वैकेंसी में कुल 12 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली जो पोस्ट निकाली गई है वो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। जो लेवल A2 की पोस्ट है, ये ITI वालों के लिए पोस्ट नहीं है। बाकी जो अदर पोस्ट है 2 नंबर से लेकर 17 नंबर तक, ये सब ITI वालों के लिए पोस्ट है। तो जो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें जो पे स्केल है ये 29,740 रुपये से लेकर 1,03,000 रुपये इसमें पे स्केल यानी पेमेंट रहने वाला है। इसके एक पद पर भर्ती निकाली गई है। सेकंड जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जिसमें कुल 41 पद निकाले गए हैं। इसमें जो वेतन है वो 18,780 से लेकर 67,390 यानी 67,319 इसमें आपको पेमेंट सिलेक्शन के बाद मिलेगा। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर की जो 41 पोस्टें निकाली गई है, वेतन सभी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे समान है, यानी 18,780 से लेकर 67,390 रुपये रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो के 4 पद निकाले गए हैं। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के 4 पद है, CSD के 5 पद है, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के 1 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का 1 है, वेल्डर का 1 है, फीटर का 4 है, इलेक्ट्रिकल के 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक के कुल 3 पद निकाले गए हैं, यानी कुल 108 पदों की ये भर्ती निकाली गई है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें मिनिमम 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 30 वर्ष तक की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं उसमें मिनिमम 18 से लेकर 25 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी में हैं तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिलने वाली है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको भी नियमानुसार छूट मिलने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जो वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट निकली है, इसमें अप्लाई करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको मराठी लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही एक और क्वालिफिकेशन इसमें जरूरी है कि आपको मिनिमम 2 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद 2 वर्ष का अनुभव आपका इंडस्ट्री या फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर के रूप में होना चाहिए, तभी आप वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें आप देख लें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले जो टेक्निकल और कंट्रोल की जो 2 पोस्टें निकली हुई थी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी ITI पास NCVT SCVT से होना चाहिए प्रिंटिंग ट्रेड्स में। ठीक है, साथ ही अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप टेक्निकल और कंट्रोलर जो शुरुआती 2 पोस्ट हैं जूनियर टेक्नीशियन की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडियो की पोस्ट, इसमें अगर आपने ITI इसमें SCVT और NCVT सभी पोस्टों पर आप NCVT और SCVT से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडियो की जो पोस्ट है इसमें अगर आपने ITI किया हुआ है इनग्रेवर और प्लेट मेकर से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी ITI फीटर से हो तो अप्लाई कर पाएंगे। CSD की पोस्ट में भी ITI फीटर से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की पोस्ट में टर्नर ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। मशीनिस्ट ग्राइंडर में मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले, वेल्डर में वेल्डर वाले, फीटर में फीटर वाले, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फीटर के लिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पोस्ट है स्टोर और CSD की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में, जैसे कि हर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें भी सिलेक्शन के बाद आपको 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी 1 वर्ष तक आपको प्रोबेशनरी के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका परमानेंट इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिलेक्शन के बाद आपको जो मैंने सैलरी बताई थी उसके अलावा एकोमोडेशन भी मिलेगा, यानी आपको रहने के लिए क्वार्टर भी अलॉट की जाएगी। साथ ही अन्य जो भत्ते हैं वो भी दिए जाएंगे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के साथ ही आपको
एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। वहीं एससी एसटी के कैंडिडेट को 200 रुपये एप्लीकेशन फीस यानी एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया इसमें एक एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर की बात कर लेते हैं। वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो सिलेबस, जो क्वेश्चन का दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर है वो 120 क्वेश्चन का रहेगा और 120 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2 घंटे यानी 120 मिनट का रहने वाला है। जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पर किस तरीके का पेपर होगा। ये जो पेपर होगा ये रिटन एग्जाम होगा, और ये जो रिटन एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं, कुल 120 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं 60 जो प्रश्न हैं ये आप जिस ट्रेड में, जिस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करेंगे, जैसे कि फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, तो उससे संबंधित आपके 60 प्रश्न आएंगे। और ये जो 60 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का हो गया, और इसका जो टोटल मार्क्स बनता है वो बनता है 90 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, लॉजिकल के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, यानी 120 कुल प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। और इसको सोल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे रहने वाले हैं। ये जो परीक्षा होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसके अलावा इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में जो आप ये एग्जाम देंगे, इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगली स्टेज में पहुंचेंगे। और इसको पास करने के लिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 55% अंक, ओबीसी के कैंडिडेट को 50% अंक और एससी एसटी कैटेगरी को मिनिमम 45% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी वो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स के हायर मार्क्स रहेंगे उनका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले इस राउंड के लिए। आगे मैं बता दूं, इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होना है वो नासिक, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता, इन सेंटर्स पे एग्जाम होने वाला है। एक कैंडिडेट को एक एग्जाम सेंटर अपने ऑनलाइन फॉर्म के दौरान सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम होगा उसका कॉल लेटर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईएसपी नासिक की, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, उस पर जाना होगा। इसके बाद आपको कैरियर वाला ऑप्शन ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी जो ये आईएसपी नासिक में निकली हुई है उसका फॉर्म यहाँ से आप ऑनलाइन क्लिक हियर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके भरना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, और उसी के बाद आप यहां पर लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो काफी सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप कहेंगे तो इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर इसका जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, वो डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। आगे भी इस वैकेंसी की जो अधिक जानकारियां हैं, जैसे कि इस वैकेंसी की जो लिस्ट पब्लिश होगी एग्जाम रिजल्ट की, वो भी आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, इस वैकेंसी में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, साथ ही एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, इससे इस पे जो आप जानकारी अपलोड कर रहे हैं इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म में, वो पूरी तरीके से सत्य है, ये आपको अपलोड करनी होगी। तो स्टूडेंट इस वैकेंसी का फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी, और ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं। साथ ही आगे भी इसी तरह के वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देखने के लिए, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।